हेलो स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करेंगे बी सेकेंड ईयर का इकोनॉमिक्स का पेपर। फर्स्ट पेपर है ये बी सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स का। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम लॉन्ग क्वेश्चन 6 होते हैं, उसमें से हमें 3 करने होते हैं। टाइम ड्यूरेशन आपको पता होगा क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर के पेपर दे रखे होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है क्रिटिकल एक्समाइन द मेन इम्प्लीकेशंस ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। परंपरावादी रोजगार सिद्धांत के मुख्य निष्कर्षों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। अथवा में है एक्सप्लेन द कीन्स थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हाउ फार दिस थ्योरी इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर क्लासिकल थ्योरी। कीन्स के रोजगार सिद्धांत को समझाइए, एक प्रतिष्ठित सिद्धांत पर किस प्रकार सुधार है। पहले तो ये दोनों क्वेश्चन एक ही चैप्टर से हैं और एक ही थ्योरी पर भी हैं। जो क्लासिकल थ्योरी है, पहले क्वेश्चन में पूछा है क्लासिकल थ्योरी और उसकी आलोचना। दूसरे में पूछा है कि क्लासिकल थ्योरी रोजगार सिद्धांत है उस पर कीन्स ने कैसे इम्प्रूवमेंट किया है। तो पहले क्लासिकल थ्योरी पहले दी गई थी, उसके बाद जब कीन्स आए, कीन्स ने अपनी रोजगार थ्योरी दी। तो इसमें अगर पहला क्वेश्चन आप करें, वैसे तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये दोनों रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। अगर आप 2010 से लेके 2019 तक का पेपर देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये क्वेश्चंस कितनी बार आए हैं। तो मैंने सारी सीरीज़ बना रखी हैं, आप जाकर देख लीजिएगा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछिएगा, सजेशन दीजिएगा, जिससे कि मैं और अच्छा कंटेंट आपको दे सकूं। ये दोनों क्वेश्चन रिपीटेड हैं, तो आप पहले ये जो अगर परंपरावादी, इनमें से आप जो भी करें, लेकिन मुझे सेकंड वाला ज़्यादा ठीक लग रहा है क्योंकि आप उसमें देखिए पहले क्वेश्चन में सिर्फ आप क्लासिकल थ्योरी देंगे, फिर उसकी आलोचना। तो जब हम क्लासिकल थ्योरी पढ़ेंगे तो आलोचना तो पढ़ते ही हैं, सिंपल है। लेकिन हम इसमें पहले भूमिका लिखेंगे, फिर कीन्स की रोजगार सिद्धांत देंगे, फिर क्लासिकल थ्योरी देंगे, तो फिर बताएंगे, दोनों जब थ्योरी लिख देंगे फिर बताएंगे कौन सी ज़्यादा मान्य है। तो सिंपल सी बात है, क्लासिकल थ्योरी जो थी उसके बाद कीन्स ने दी, यानी कि कीन्स ने कुछ ना कुछ सुधार किया, तभी ये थ्योरी बाद में प्रचलित हुई, तभी सबसे ज़्यादा मान्यता कीन्स की थ्योरी को दी जाती है। आप दोनों क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। ये जो कीन्स का रोजगार सिद्धांत है ये 2019 में आया है और परंपरावादी रोजगार सिद्धांत 2018 में आया है, और हम सॉल्व कर रहे हैं 2017 का पेपर। 2 पेपर्स की वीडियो मैंने बना दी है अनसॉल्व की, आप जाके देख लीजिएगा। और बाकी के पूरी सीरीज़ बनाई है, आप जाकर सभी पेपर देख लें 2010 से लेके 2019 तक के। दूसरा क्वेश्चन है कंपेयर फिशर्स वर्जन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मनी विद कैम्ब्रिज वर्जन, विच ऑफ द टू शुड यू प्रेफर एंड वाई। फिशर के मुद्रा परिणाम सिद्धांत व्याख्या की कैम्ब्रिज व्याख्या से तुलना कीजिए। आप इन दोनों में किस प्रकार उत्तम समझते हैं और क्यों। फिशर का जो मुद्रा सिद्धांत था, ये दोनों सिद्धांत हैं, कैम्ब्रिज और फिशर पहले तो बता दूं कि कैम्ब्रिज जो है वो कोई अर्थशास्त्री का नाम नहीं है, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है लंदन की, सबसे फेमस। यहाँ पर कुछ अर्थशास्त्री पढ़ते थे, उनमें से जो 6 अर्थशास्त्री थे उन्होंने अपनी परिभाषा दी, व्याख्या करी थी, सिद्धांत प्रमाणित किया था मुद्रा परिणाम पे, और फिशर ने भी अपना सिद्धांत दिया था। तो इन दोनों की आपको व्याख्या करनी है। तो पहले आप भूमिका लिखेंगे, फिर फिशर का सिद्धांत लिखेंगे, फिर कैम्ब्रिज का सिद्धांत लिखेंगे। तो बस फिर बता देंगे कि कौन सी किसमें क्या कमी है, क्या, इस प्रकार से आप लिखेंगे। ये एक ही चैप्टर से है। दूसरा है फिलिप्स, और ये जो फिशर थ्योरी है कभी कभी पूछते हैं, ये 2018 में पूछा है कि कैम्ब्रिज की क्या थ्योरी है उसकी आलोचना कीजिए। तो इस चैप्टर से और इस थ्योरी से एक क्वेश्चन हर पेपर में आना है, चाहे वो शॉर्ट हो या फिर लॉन्ग हो। इसमें फिर नीचे है व्हाट इज़ द फिलिप्स कर्व, व्हाट इज़ द क्रिटिसिज्म रिलेट अगेंस्ट इट, एक्सप्लेन इट पॉलिसी इम्प्लीकेशन। फिलिप्स कर्व क्या है, ये 2018 में पूछा गया है शॉर्ट में, 2019 में पूछा गया है लॉन्ग में, ठीक है। तो फिलिप्स वक्र क्या है, फिलिप्स वक्र की आलोचना है, उसकी नीतिगत व्यवहारिकता को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन आप तैयार कर लें, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए जब आप पेपर एनालिसिस करते हैं प्रीवियस ईयर के, तो ज़्यादातर आपको क्वेश्चन रिपीटेड ही मिलते हैं।
इसलिए आप पेपर देख के ही पढ़ाई करें, ठीक है। बेफालतू आप ज़्यादा पढ़ते जाएंगे और वही पेपर में ना आए तो उससे कोई मतलब है नहीं। तो सबसे पहले पेपर देख लें, उन्हीं के हिसाब से आप तैयारी करें। तीसरा क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साख नियंत्रण के लिए किन विधियों का उपयोग करता है। ये क्वेश्चन रिजर्व बैंक से तो पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर रिजर्व बैंक नहीं तो केंद्रीय बैंक, फिर एक साख नियंत्रण इसी में पूछ लिया, फिर उसकी विधियाँ। तो बैंकिंग सेक्टर से अगर आएगा तो रिजर्व बैंक, व्यापारिक बैंक और ये चीज़ें बहुत कम पूछते हैं। इसमें रिजर्व बैंक, एक वर्ल्ड बैंक, दूसरा IMF, इनको बहुत पूछते हैं। रिजर्व बैंक का ये पूछते हैं कि ये क्या है, साख नियंत्रण कैसे करती है। ये वाला क्वेश्चन जो है इसको आप तैयार करें ऊपर से। और इसके बाद इसकी साख नियंत्रण की विधियाँ, एक तो है गुणात्मक, दूसरी है परिमाणात्मक है। तो उन दोनों को भी याद करें क्योंकि वो शॉर्ट में 2018 में 2019 में पूछा, और रिजर्व बैंक अलग से पूछा कि रिजर्व बैंक क्या है और इसके कार्य क्या है। तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, आप पेपर देख लीजिएगा 2010 से 2019 तक के, ठीक है। अब आगे हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य क्या हैं, इसके कार्य की विवेचना कीजिए। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एक्सप्लेन इट्स फंक्शंस। भाई ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य क्या है और इसके कार्य, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है वो क्यों खुला है और क्या काम करता है, ठीक है। अब हम शॉर्ट देखेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आपको 6 में से 3 करने होते हैं, शॉर्ट आपको 5 करने होते हैं। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आप एक बार 2010 से लेकर 2019 तक के पेपर देख लीजिएगा, ठीक है। इनमें से हमें 5 करने। ये देखिए वर्ल्ड बैंक इधर पूछा गया है, विश्व बैंक, क्रय शक्ति समता सिद्धांत, ये 2018 में भी पूछा गया, 2019 में भी। मुद्रास्फीति एवं मुद्रा संकुचन, ये वाला इसमें शॉर्ट में है 2017 में, लेकिन यही क्वेश्चन 2018 में लॉन्ग में है। परिमाणात्मक साख नियंत्रण, अभी हमने पीछे देखा रिजर्व बैंक की जो साख नियंत्रण की विधियां हैं उनमें से ये एक है। तो अगर आप वो क्वेश्चन पूरा तैयार कर लेंगे तो आपका ये भी क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। दूसरा विदेशी विनिमय, फॉरेन एक्सचेंज, ये आपकी 5th यूनिट से है। विदेशी विनिमय ये शॉर्ट में है, ये तैयार कर लीजिएगा, ये भी रिपीटेड है। ओकोन का नियम, ये रिपीटेड नहीं है, ये एक ही बार आया है, ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, तो आप इसको ना ही पढ़ें। क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चंस हैं ये रिपीटेड हैं, 5 क्वेश्चन तो आपके ऊपर ही हो गए हैं, तो वो पढ़ लेंगे, आपका काम हो जाएगा। विदेशी विनिमय और उससे ऊपर के क्वेश्चंस। ओकोन का नियम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कभी ये दोबारा नहीं आया है। दूसरा स्वर्णमान, ये भी ज़्यादा नहीं आता है। तीसरा पत्र मुद्रा, ये भी ज़्यादा नहीं आता है। तो आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। अगर पढ़ने का मन है तो पढ़ लें, लेकिन ये आएगा नहीं क्योंकि अभी तक के जो पेपर्स में आया नहीं है, सिर्फ इसी में आया है। इसके बाद हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। सेक्शन C इसमें है आपको 5 क्वेश्चन है, 5 करने हैं, आपको टिक लगाना, ठीक है। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, हु सेड, J.B. Shaw, रिचार्ड J. S. Mill, नन ऑफ द अबव। पूर्ति अपनी मांग का निर्माण स्वयं करती है, किसने कहा, J.B. Shaw ने, रिकार्डो ने, J. S. Mill ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको जो सही लगता है, आपको जो सही लगता है वो नहीं, जो राइट आंसर है वो पिक करिएगा, ठीक है। इंडिया गॉट मेंबरशिप ऑफ वर्ल्ड बैंक, भारत ने विश्व की सदस्यता ग्रहण की 1945, 1950, 1975, 1980। जो सही आंसर है उसको पिक करें। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मॉनेटरी बुक, द पब्लिश इन 1932, 1934, 1936, 1938। एक काम करिएगा, कमेंट में ये जो अनसॉल्व्ड हैं, 1 मिनट, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 5 हैं इनको आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है ये, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, तो क्वेश्चन नंबर 1 फिर उसका ऑप्शन अगर A है तो A करिएगा, उसके बराबर में B है तो B, ऐसे करके दूसरा वाला क्वेश्चन नंबर 2 के आगे आपको जो A B C जो भी आपका सही है ऐसे करके आप इनको कमेंट्स बॉक्स में आप आंसर करिएगा, ठीक है। मैं रिप्लाई करूँगी, अगर ठीक होगा तो, ठीक नहीं होगा तो भी, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए, ओके। तीसरा है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मॉनेटरी बुक वाज पब्लिश्ड इन 1932, 1934, 1936, 1938। रोजगार, ब्याज और मुद्रा का समान सिद्धांत पुस्तक प्रकाशित हुई, कब हुई, आप इसका आंसर लिखिएगा। सबसे पहले आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, उसके आगे डैश लगाकर लिखेंगे आंसर, जो भी डेट है वो डेट लिखेंगे।
चौथा क्वेश्चन है द बिगेस्ट कमर्शियल बैंक इन इंडिया इज RBI, SBI, IDBI, PNB। भारत में सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय उद्योग विकास बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। पहले आप लिखेंगे क्वेश्चन 5, फिर लिखेंगे इसका आंसर। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। आपकी एक तो रिवीजन हो जाएगा, दूसरा आपका पेपर सॉल्व भी हो जाएगा, तीसरा मैं चेक की भी कर दूंगी, ओके। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज इस्टेब्लिश इन ईयर। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई 1950 1985, 1995, 2000, 2005। जो सही आंसर है उसको पिक करके कमेंट सेक्शन में ये पांचों क्वेश्चंस के आप आंसर लिखिएगा। वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सबसे पहले 2010 से लेकर 2019 तक के जितने भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको आप देख लीजिएगा, जिससे कि आपको पता चल जाए कि आपको पेपर देना कैसे है और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी तक मैंने 2 वीडियो डाले हैं, अगर आपने उनको ठीक से देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार रिपीटेड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी, बाय बाय, टेक केयर।